नमस्कार साथियों, इस बदलते मौसम के अंदर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। सभी अस्पतालों की ओपीडी के अंदर या दाखिल मरीजों में डेंगू के मरीज काफ़ी पाए जा रहे हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है, डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है, एडिस एजिप्टाई। वो जब आपको काटता है तो डेंगू के जो पैरासाइट है उसको आपके शरीर के अंदर छोड़ देता है। डेंगू के मच्छर की खासियत ये है कि ये दिन में काटता है, बहुत दूर तक नहीं जाता और आपके लेवल को यानी कि 3 से 4 फुट की हाइट तक ही ये उड़ सकता है। और इसकी खासियत ये भी है कि एक टाइम पे मल्टीपल लोगों को काटता है। मलेरिया का मच्छर जो है वो एक ही व्यक्ति से इतना खून पी लेता है कि दूसरे तक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डेंगू का मच्छर बड़ा स्मार्ट है। वो अगर घर के 5 लोग बैठे हैं तो वो 5 लोगों को भी बारी बारी से काट कर उनका थोड़ा थोड़ा खून चूस लेता है और उसमें कीटाणु छोड़ देता है। डेंगू की अगर आप टोटल ड्यूरेशन देखें तो मच्छर ने आज काटा तो 5 से 10 दिन के अंदर उस व्यक्ति को हाई ग्रेड फीवर यानी कि तेज बुखार, सिर में दर्द, खासकर आंखों के पीछे दर्द, पूरा शरीर टूटना और उसके बाद उल्टी और पेट में दर्द शुरू होता है। पहले 5 दिन जो है हाई ग्रेड फीवर होगा, कोई और सिम्टम नहीं होगा। यानी कि इससे जो सोचते हैं ना डेंगू के लोगों में पहले दिन टेस्ट कराएं, दूसरे दिन कराएं, मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन जो 6ठा दिन शुरू होता है और बुखार खत्म हो जाता है, उस वक्त डेंगू के जो दुष्प्रभाव है वो शुरू होते हैं। तो प्लेटलेट कम होने की जिसका हमें डर बना रहता है, वो 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें दिन जाकर होता है। तो वो तब क्या होता है, तब उल्टी आना, चक्कर आना, वीकनेस एकदम होना, घबराहट होना, पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना, ये जो फीचर्स हैं 6, 7, 8, 9 दिन में होते हैं। उन दिनों में लेकिन ये भी मान के चलिए कि हर एक व्यक्ति को ये नहीं होता। 100 में से 80 लोग तो अपने आप ठीक हो जाते हैं 5 दिन के बुखार के बाद। 20% लोगों में ये सिम्टम्स आते हैं। तब आपको डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, प्लेटलेट्स की जांच होनी चाहिए और डेंगू के टेस्ट भी होने चाहिए। नॉर्मल आदमी के अंदर प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख माइक्रोलीटर जो आपकी रिपोर्ट आती है उसके अंदर ये लिखा होता है। और अगर इससे कम होने शुरू हो जाएं तो वो परेशानी हो सकती है। एक ज़माना था जब हमें डॉक्टर्स को ज्ञान भी नहीं था तो बहुत ज़्यादा मृत्यु दर थी। लेकिन आज की तारीख में डेंगू की वजह से मृत्यु दर 0.25% हो चुकी है। और इसका कारण यह है कि हम समय रहते हुए इन मरीजों का प्रॉपर इलाज कर पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक व्यक्ति पानी पी रहा है यानी पी सकता है और पेशाब कर रहा है, तब तक ये मान के चलिए कि उसको ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर उल्टियाँ आती हैं तो उस वक्त हम प्लेटलेट देखते हैं। कई बार किसी ज़माने के अंदर 50,000 प्लेटलेट हो जाते थे तो लोग त्राही त्राही मचा देते थे, प्लेटलेट चढ़ाओ, ये कराओ, वो कराओ। इतनी गंभीर समस्या ब्लड बैंक्स के ऊपर हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में कई बार तो हम अगर कोई नेगेटिव सिम्टम्स नहीं है तो इवन 15,000 पे भी 10,000 प्लेटलेट हों तब भी हम इसको प्रिकॉशंस लेते हैं ज़्यादा। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होते हैं, आईवी फ्लूइड्स होते हैं, उनके माध्यम से मरीज को सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 2 तरीके से मानी गई हैं। एक तो हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि शरीर के अंदर चकत्थे से पैदा हो जाते हैं, या
शरीर के किसी अंग से खून आना शुरू हो जाता है। आपके पेशाब के रास्ते से खून आया, आपको उल्टी में से खून आया, आपको नाक में से खून बहने लगता है, तो वो हेमरेजिक फीवर है, वो एक गलत साइन है। इसी प्रकार से एक डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है जिसमें ब्लड प्रेशर एकदम ज़्यादा गिरता है और जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो कि उसका डिफरेंस जो है वो 30 होना चाहिए कम से कम, वो कम होने लगता है। तो वो जो सिम्टम्स हैं वो दोनों के दोनों जो सिम्टम्स हैं एक इमरजेंसी के रूप में होते हैं। उन व्यक्तियों के अंदर इमरजेंसी में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। उनको मेंटेन करने के लिए, उनके सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो आईसीयू के अंदर या जो बाकी एक हाई लेवल ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए उनको, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, डेंगू का बचाव जो है वो सबसे बड़ी बात है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात इसमें ज़्यादा होती है कि हम ये कोशिश करें कि मच्छर हमारे तक पहुँचे ही ना। उसके लिए हम अपने घर को साफ रखें, अपने जो कूलर्स हैं उसके अंदर से पानी बदलते रहें, अपने छत के ऊपर वाटर टैंक्स हैं उनको साफ रखें, बार बार उसके अंदर हम दवाई डालते रहें। जहाँ पर एसी के नीचे कंड्यूट पाइप से पानी निकलता है उसको भी बदलते रहें। चिड़ियों के लिए जो लोग पानी के लिए बर्तन रखते हैं उसका पानी रोज बदलते रहें। आप घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। ये हमारी इशू है। सरकार हर एक के घर से आकर सफाई नहीं कर सकती। घर की और आसपास की सफाई रखना हमारा काम है, अगर हम चाहते हैं कि डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी हमारे परिवार को ना छुए। तो साथियों, प्रण लें कि हम अपने घर को साफ रखेंगे, अपने क्षेत्र को साफ रखेंगे, अपने RW के माध्यम से या ऐसी वीडियोस के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे ताकि इस बीमारी से हम लोगों को छुटकारा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।